जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे कि जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है या कोई पाठ होता है हनुमान जी का मानते हैं हम, तो उस घर में कौन कौन से देवी देवताओं की जो है पूजा कृपा होती है हनुमान जी के साथ साथ। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, अंत तक बने रहें। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो है इंस्टाग्राम पे भी बाबा के प्यारे आ चुका है, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। अगर आप जो हाँ, हमारे ही चैनल का लोगो बाबा के प्यारे का लगा हुआ है, उसमें आपको देखते ही पहचान हो जाएगी। तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें और जो है मैं लिंक भी वीडियो में दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उसी के साथ साथ जैसे अगर मैं हर बार आपको कहती हूँ कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप जो है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार में हमेशा बरसती रहे। माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप से वास करे और आपके घर में दुख दरिद्र कोसों दूर रहें, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज आपके परिवार के लिए करते हैं। क्या होता है, जिस घर हनुमान जी की पूजा होती है उस घर कौन कौन सी शक्तियों का वास होता है? मन में सोचने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ही विचित्र है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, ऐसी शक्ति है जिसका जन्म तो हुआ पर कभी अंत नहीं हुआ। कलयुग के प्रधान रूप के राजा, कलयुग में जिन इनके चारों युग में इनका प्रताप है और कलयुग में प्रमुख रूप से ये पूजे जाते हैं और इन्हीं देव के माध्यम से अनगिनत देवी देवताओं की कृपा हो सकती है आपके घर में। वो किस प्रकार से हो सकती है? जिसके घर में हनुमान जी की ज्योति जलती है उस घर में हनुमान जी की ज्योति के साथ साथ किस किस की कृपा हो सकती है? पहला नंबर तो हनुमान जी की जिस घर के अंदर ज्योति जलती है उस घर के अंदर क्या होता है कि प्रभु राम की कृपा सबसे प्रथम होती है। क्यों? जहाँ पर कृपा राम की होए वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होएगी वहाँ पर सबकी कृपा होने लग जाएगी। अब वहाँ पर क्या है कि प्रभु श्री राम की कृपा होती है, माता सीता की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, विष्णु भगवान की कृपा होती है। और जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को जब इंद्र का वज्र लगा था तो उसमें मूर्छा आ गई थी, जिसके कारण वायुदेव ने अपना प्रकोप को रोक दिया था, क्योंकि वो वायुदेव के ये पुत्र हैं। और उन्हीं के दौरान जब प्रकोप रोका गया तो सभी देवी देवताओं ने इनको वरदान दिया। सभी देवी देवताओं ने इनको वरदान दिया। वरदान देने के माध्यम से उनकी जो भी कोई इतनी भी इस संसार की अभद्र से भद्र शक्ति भी हनुमान जी को नहीं रोक सकती। क्योंकि किस प्रकार से जब आपने देखा कि अक्षय कुमार को मारा था तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। ब्रह्मास्त्र छोड़ने के तत्परांत तब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया था और उस ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बांध लिया था। और क्यों? क्योंकि वो हर शक्ति का सम्मान करते हैं। ऐसे देवता हैं हनुमान जी महाराज। तो जब रावण के सामने रावण का अहंकार तोड़ा, कहा कि देखो कि तुम एक ब्रह्मास्त्र के उसमें आ गए और इंद्रजीत को सीना ऐसे चौड़ा होकर बैठा था, तब हनुमान जी ने कहा कि मैं हर शक्ति का सम्मान करता हूँ, तुम्हारी शक्ति का भी सम्मान करता हूँ। तुमने जो विद्याएं हासिल करी हैं, जो विद्याएं तुमने भगवान शंकर से प्राप्त करी हैं, वो धर्म के कार्य हेतु प्राप्त करी हैं और धर्म के प्रचार हेतु कार्य के प्राप्त करी हैं, और ना कि ये नहीं कि आप निर्दयी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रहार कीजिए और अधर्म के प्रति कार्य कीजिए। इस प्रकार की विद्याएं प्राप्त करिए तो उस विद्याओं का नाश तो होना ही होना है। आप मूढ़ हो, मूर्ख हो, जो प्रभु श्री राम के श्री चरणों को नहीं पहचानते, क्योंकि भगवान राम के श्री चरणों से दुनिया तर जाती है। तो उसी समय जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को एकदम तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तब रावण हंसबक रह गया कि ये क्या हुआ। जितनी अभद्र शक्तियां भी हैं वो हनुमान जी को नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी।
और भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार का अंश है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी, और फिर सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं और जिनके अंदर अतुलित बल है, जिसके बल की कोई सीमा नहीं। सूर्य देव की कृपा इनके साथ रहती है, शनि देव की भी साथ में रहती है। 9 के 9 ग्रहों को बंधनों से मुक्त किया। जब रावण जैसा प्रभु श्री राम का मार्केश बना रहा था कुंडली के अंदर, तब हनुमान जी महाराज ने जाकर 9 के 9 ग्रहों को बंधन से मुक्त करवाया, जिसके कारण 9 के 9 ग्रहों की कृपा भी हनुमान जी के साथ रहती है। हनुमान जी को वरदान दिया कि जो सच्चे मन से मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाएगा, तो उनके ऊपर भी हमारी कृपा रहेगी। मान लीजिए शनि आपके ऊपर साढ़े साथी है, या कोई ढैया है, या कोई अभद्र शक्तियों का वास भी है, हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर के ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है। फिर कृपा, जैसा कि आपको पता है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, मेहंदीपुर बालाजी में श्री प्रेतरा सरकार की कृपा भी आपके ऊपर रहती है, जो प्रेतों के सरताज हैं। उसके बाद श्री भैरव बाबा, माला की कोतवाल कप्तान जो कि क्षेत्रपाल भी हैं, और उनकी कृपा भी आपके ऊपर रहती है। फिर माँ दुर्गा की कृपा भी रहती है, क्योंकि माँ दुर्गा के प्रथम सेनापति हैं, और माँ काली की कृपा भी रहती है। अभद्र, आप एक बात, ये कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार की आशंका भी है कि क्या हनुमान जी की शक्तियाँ किसी गलत चीज़ को नहीं छूती। मेरी बात सुन लेना व्यक्ति, क्योंकि भक्तों, क्योंकि इस बात को, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की शक्तियाँ पवित्र हैं। हनुमान जी का लेकिन एक रूप और भी है, पंचमुखी रूप। उनमें से आपने देखा होगा कि उसमें एक राक्षसी रूप भी है। तो आप ये मत सोचना कि हनुमान जी की शक्तियाँ मान लो अभद्र शक्तियों को नहीं, उसके लिए श्री प्रेतरा सरकार की शक्तियाँ हैं, श्री कोतवाल कप्तान की शक्तियाँ हैं, ये कहाँ है, माँ काली की शक्तियाँ हैं। और ये सब के सब, क्योंकि हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए, क्योंकि हनुमान जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, इनके इष्ट देव हैं, इनके आराध्य देव हैं। और आपको पता है कि सूर्य देव जो समस्त शक्तियों का वास जिनके पास होता है, समस्त शक्तियों के बारे में जो ये जानते हैं, और समस्त शक्तियां उनके साथ मिलकर चलती हैं, और जो अपने प्रकाशमय मान से हर व्यक्ति को चमका देते हैं, हनुमान जी के गुरु हैं। तो हनुमान जी के गुरु होने के बाद ज्ञान के भंडार हैं सूर्य देव। और आप सोच के देखो कि इतनी शक्तियों का वास हनुमान जी के पास है। मान लो हनुमान जी के पास कोई भी ऐसी देवी देवता नहीं है जिसकी शक्तियां हनुमान जी के साथ ना दें। हनुमान जी के विपरीत कोई नहीं है, हनुमान जी के खिलाफ कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के पास सबसे बड़ी ताकत है झुकने की। आप ये मत सोचना हनुमान जी राक्षस को भी अपना बना लेते हैं। जब आपने देखा कि रावण ने हनुमान जी को बिचलाने के लिए काल नेमी जैसा राक्षस भेजा, जो कि अपना रूप बदल लेता था, तो उसके मन में एक ख्याल आया, क्या इस पापी रावण से मरने से भला तो मैं रामदूत से मरना स्वीकार करता हूँ। तो आप सोच के देखिए, उसको भी जब उसने लास्ट टाइम पे प्रभु श्री राम का नाम ले लिया, तो कितने दयालु हैं हमारे बाबा। तुरंत उन्होंने उनको, जब आपने देखा कि राम नाम लिया, तो भैया उसी समय उन्होंने उनको मारना छोड़ दिया, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्यागे और प्रभु श्री राम के धाम गए। तो आप सोच के देखो, जो हनुमान जी के, जो प्रभु श्री राम के दूत के हाथों मरे हों, तो हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसके घर में, जिसके घर में जोत जलती है, जिसके घर में कंटिन्यू हनुमान जी का पाठ होता है, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ पर हर देवी देवताओं की कृपा होने लग जाती है। ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं है जिस पे कृपा नहीं। 52 शक्तिपीठ है, जैसा कि आपको पता है, माँ सती का जब जहाँ जहाँ अंग गिरे 52 शक्तिपीठ प्रकट हुई है, वहीं पर उतने ही हनुमान जी प्रकट हुए हैं और उतने ही भैरव प्रकट हुए हैं। तो जब हनुमान जी की कृपा रहती है तो भैरव बाबा की भी कृपा रहती है, माँ दुर्गा जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा भी रहती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि प्रथम सेनापति होने के कारण तो माँ की सिफारिश भी माँ के आगे तुरंत कहते हैं कि हाँ भी ये भगत आया है। मान लीजिए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तंत्र मंत्र कर क्रिया कर रखी है, अगर आप हनुमान जी को, क्योंकि माँ के लाडले को प्रसन्न करोगे, तो माँ तो तुरंत कृपा, माँ तो करना में ही है, माँ तो दयालु है। माँ तो जब भी कोई बच्चा भूख से पीड़ित होता है या व्याकुलता में होता है तो माँ तो करना देती है। तो हनुमान जी के भक्त बनने से आपको अनगिनत देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। वैसे नहीं तुलसीदास जी ने देखा, तुलसीदास सिद्ध पुरुष,
तुलसीदास जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा, और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। ऐसा क्या है हनुमत में? उनकी बुद्धि जो थी वो ब्राह्मण थे। आप सोच के देखो, उन्होंने वो देख रहे थे, हाँ भी रामायण को उन्होंने स्टडी करा, उनकी गहराई देखी पूरी तरीके से। जब उसके बाद उन्होंने देखा कि इसका निचोड़ क्या है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि और देवता की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हनुमान जी में ही समस्त सुख है। कलयुग में हनुमान जी प्रधान रूप में विराजमान है, और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका जन्म तो हुआ पर कभी अंत नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे देवता की अगर आप पूजा करोगे, ऐसे जागृत देवता की अगर आप पूजा करोगे, आपका घर स्वर्ग में हो जाएगा। आपके घर में कभी अभद्र शक्तियां 100 बार प्रवेश करने से पूछेगी। जिनके कुल देवता होते हैं हनुमान जी, जिनके इष्ट देव होते हैं हनुमान जी, तो वो कहते हैं ना, आलू ले ले, गोभी ले ले, बाबा मैंने गोदी ले ले। तो कहने की बात है भैया कि हनुमान जी की छत्र छाया में रहोगे, मर्यादा, शिक्षा, संस्कार, बुद्धि और अष्ट सिद्धियां। आप सोचो, जिस सिद्धि के पीछे आप भागते हो, मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास एकदम ऐसे अदृश्य रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाए, फिर एक कृपा सबसे बड़ी रह गई जो मैं आपको आज बता दूं। ये एक बार जब आपको पता था भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई की थी, उसके बाद जब वो अपना उस पे समुद्र तट पे पहुंचे, तो समुद्र तट पर पहुंचने के बाद तब शंकर भगवान से आत्म लिंग लेने के लिए हनुमान जी महाराज गए। तो सबसे प्रथम जो मुलाकात हुई थी उनकी गणेश जी भगवान से हुई थी, जो कि रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, जो कि प्रथम पूजनीय है। और गणेश जी भगवान के पास जो बुद्धि है वो किसी के पास भी नहीं है। और गणेश जी भगवान ने जब हनुमान जी से अपने वार्तालाप करी, कई प्रकार के जो क्वेश्चन करे और कई प्रकार के जब उनसे सवाल जवाब करे, तब हनुमान जी को एक बात और कही थी कि आपके अंदर बल और साथ में उसके साथ बुद्धि भी हमेशा है, और वो हमेशा वास करेगी। और जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो गई, और रिद्धि सिद्धि का भी पूर्ण रूप से वास रहेगा। और उस कुल के जो बच्चे हैं वो भी संस्कारिक उत्पन्न होंगे। अगर हनुमान जी की पूजा आपके कुल में हो रही है तो आप हनुमान जी के भक्त बनिए, अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, और फिर देखिए कैसा नहीं, मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पाताल। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपकी मनचाही होने लग जाएगी, आपके बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूर्ण होने लग जाएंगी, क्योंकि प्रभु के चाहने से ही सब कुछ हो जाएगा। आप जब प्रभु के सामने एक इच्छा प्रकट करोगे और प्रभु तू उस इच्छा को तुरंत उस इच्छा को आपकी पूर्ण करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने से हर प्रकार की कृपा आपके साथ चल सकती है, हर प्रकार की। आप सोच के देखो, क्योंकि हनुमान जी में कोई अवगुणी नहीं है, ऐसे गुण के प्रधान देव है। नहीं है, वो भी हनुमान जी को पूजना स्टार्ट कर दीजिए। राजा जो कोई रंग होता है उसको राजा बना देते हैं, जो बुद्धिहीन होता है उसको बुद्धि दे देते हैं। आप सोच के देखो कि जब सभी देवी देवताओं की कृपा, उसको निरोगी कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी जैसा योगी भी नहीं है कोई संसार में, क्योंकि हनुमान जी को उनका जो आज तक, और क्योंकि मंगल जो कि ब्लड का कारक है, आप सोचो जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लड से सना हुआ पैदा होता है, और धरती पुत्र है मंगल और शनि, ये 2 ग्रह भी ऐसे थे, ये भी हनुमान जी की शरण में है। तो ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो हनुमान जी के खिलाफ कार्य करे। हनुमान जी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि हनुमान जी अपनी चतुर बुद्धि के माध्यम से उसको भी अपना बना लेते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और जिसके अंदर अहंकार होता है वह हनुमान जी का कभी वास नहीं होता है। जय सीताराम।